देखो ये क्या है कि माध्यक निकालना है इसका। क्या निकालना है? माध्यक। माध्यक। माध्यक का क्वेश्चन में बस इतने से डाटा है कि इस डेटा से हमें माध्यक निकाल के बताओ। माध्यक का मतलब मेन मीडियन निकालना है, टू फाइंड द मीडियन। और मीडियन इज इक्वल टू होता है L प्लस समेसन ऑफ F अपॉन 2 माइनस CF नॉट अपॉन F1 इंटू H। बस एक्चुअली इसे निकालने का मतलब है ये सब फाइंड आउट कर लो। अब है नहीं कहीं पे, इसमें से कुछ भी नहीं है। इसमें क्वेश्चन की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस यही है कि इसमें जो भी डेटा फार्मूला में है मीडियन में, इसमें से कुछ भी नहीं है। यहाँ पे डेटा में है से कम अंक, लेस देन, दैट मीन्स क्या हो गया? लेस देन। इधर छात्रों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट, बस इतना ही। जब इस नंबर ऑफ स्टूडेंट को देखा तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ता जा रहा है। 5, 11, 22, 37। तो भैया ये तो फ्रीक्वेंसी है नहीं, ना ही ये क्लास इंटरवल है। और इसके लिए क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी चाहिए। कुछ भी दे देगा तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे काम? इससे पहले हमें चाहिए क्लास इंटरवल। और ऐसे का क्लास इंटरवल मैंने लिखना अच्छी तरह बता दिया है आपको। क्या किया है? अब आपको बता दिया है तो उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे बोला से कम, तो इसे राइट साइड में लिखो। 10, 20, 30, 40, 60, 70 एंड 80। अब से कम, 10 से कम का मतलब कहाँ तक जा सकते हो? अब देखते हैं, गैप भी तो है 10 का ही, तो सीधा सा 0 के पास पहुँचा। फिर 10 to 20 to 30 to 40 to 50 to 60 to 70। हो गया, काम ख़त्म। अब हमें फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो है ही, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी की भी ज़रूरत हमें पड़ती है। कैसे लिखते हैं? सामने सामने जो है उसको लिख दिया 5। अब 11 माइनस 5 कितना हुआ? 6। बहुत अच्छा। फिर 22 माइनस 11 कितना हुआ? 12। 37 माइनस 22 कितना हुआ? 5। हाँ, 5 और चलिए 56 माइनस 21। 56 माइनस 7, 16 में से 7 गया, 9। 9 का 9 और बच गया 4 में से 3 गया, 19 हुआ। क्या हुआ? 8 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 2 और 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 1। 75 माइनस 8, 15 में से 8 गया तो 7 और 80 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 5। देखिए भैया जी, ये बदल गया। बड़ा भी कुछ दूर तक लगा कि बढ़ता ही जाएगा क्या, लेकिन ये घट भी गया। ठीक है, हमें क्या चाहिए? समेसन ऑफ एफ दैट मीन्स कितना होगा? 80। जो लास्ट का सम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है ना, वही ऐड करने के बाद सब आपको मिलता है। ऐड कीजिए, 5 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 80 हो गया। अब 80 है तो हमें यही काम तक नहीं रुकना है। 80 दैट इज इक्वल टू क्या हो गया? 40। अब देखो भैया, 40 से ज़्यादा किधर है? 40 से ज़्यादा CF में खोजो, किधर है? 56। राउंड कर दो उसको, क्या कर दो? जो ये जानना जरूरी है, उसको क्या कर दो? राउंड कर दिया, सीधा सीधा खींच दिया, काम ख़त्म हो गया। ठीक है, 40 से ज़्यादा हुआ तो देखते हैं किधर है भैया। यही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। चलिए, ये बन गया हमारा CF0, कोई दिक्कत? ये बन गया हमारा F1, ठीक है। और ये बन गया H,
क्या बन गया H, 50 माइनस 40, और ये बन गया हमारा L, क्या बन गया, L बस सिंपल सा है। पुटअप करें क्या, L इज 40 प्लस समेसन ऑफ F/2 कितना है 40। 40 अरे भैया 80 क्यों लिखेंगे, सीधा 40 निकला हुआ है, 40 लिखेंगे माइनस 37 CF0 37 अपॉन F1 कितना है 19 इंटू H कितना है 10। कोई दिक्कत है, दिस इज इक्वल टू 40 प्लस 40 माइनस 37 3 इंटू 0 30 बाई 19, दैट इज इक्वल टू एलसीएम लिया 19, ये हो गया 40 इंटू 19 होगा ना, प्लस ये हो गया 30। भैया ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करके काट लेना, आपका मीडियन तो निकल चुका है। ठीक है, तो प्रॉब्लम थी यहाँ पे कि लेस देन और ये छात्रों की संख्या, दोनों क्वांटिटी जब देगा तो पर भी CF निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी या CF, फ्रीक्वेंसी है या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, फोकस्ड जब भी क्वेश्चन बोर्ड में आएगा तो वहीं पे फोकस कर देना कि ये है तो है क्या, नहीं तो वहीं पे मार खा जाओगे गई भैंस पानी में। और भूल से भी समझ तुमको लगेगा कि करके आ गए, लेकिन हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को ऑफ कीजिए।